क्या एक आम कारकुन या एक आम शहरी फोर्सेस के जवान को गाली दे सकता है? अगर वो फोर्सेस आपको मार सकती हैं तो आप गाली खाएंगे। आप हमसे ये उम्मीद ना रखें कि हम मारे खाएंगे और गाली भी नहीं देंगे। जो जिना हाउस है, नो डाउट बहुत बड़ा सानिया है। जी उसको नजर आतिश कर दिया जाता है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो वापस जाने लग जाते हैं, वो अगली कॉल का इंतज़ार करने लग जाते हैं। आप भी वापस चले जाती हैं? आप क्या करती हैं जी, उसके हम बाद? भी वापस ही गए थे ना घर ऑफिस। चले जाती जी हैं जी या फिर वो कॉल का इंतज़ार या लीडरशिप से रब्ता की कोशिश करती हैं? देखिए, सब घरों को चले गए थे। अच्छा, रात हाँ अपने घरों को चले गए। अगले दिन असर के बाद लिबर्टी में कॉल दी जाती है जी, कि 10 मई को लिबर्टी में इकट्ठे होना ऐसा है। ही है। वो किसने दी थी कॉल? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे ही दी थी कॉल। किसने दी थी? एग्जैक्टली तो मुझे ये याद नहीं किसने दी थी। यानी कि बगैर किसी कॉल के वैसे किसी ने कहा कि हम यहाँ पे एहतजाज करें 10 मई को? मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मेरे ख्याल से पीटीआई नहीं दी होगी। अच्छा, वैसे उस वक्त लीडरशिप जो थी वो तमाम लीडरशिप अपने अपने काम में लगी हुई थी, कोई लीडरशिप देखिए, खास तौर पे लीड नहीं कर रही थी पीटीआई को नहीं, उस मेरा वक्त। नहीं ख्याल है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उस दिन भी सिर्फ लिबर्टी में प्रोटेस्ट की कॉल नहीं थी, जेल रोड इस्लामाबाद पे में भी भी थी थी। जी, इस्लामाबाद नहीं, में। लाहौर में भी जेल रोड पे भी थी, क्योंकि बहुत सारे अरेस्ट जेल रोड से भी हुए थे। हम लिबर्टी जी में जी। थे। हम लिबर्टी प्रोटेस्ट के लिए गए थे, अच्छा, उस लेकिन वक्त मैं भी वहाँ पे कवर कर रहा अच्छा, था। तो आप आपने तो फिर बहुत कुछ देखा होगा जो वहाँ पे हुआ होगा। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि उस दिन हुआ क्या था? आप पहुँच जाती हैं जी। लिबर्टी में, चारों तरफ पे प्रिजन वैन, हम्म बख्तरबंद हम्म गाड़ियाँ और दफ़ा 144 नाफिज हो गई हम्म है। आप क्यों आई जबकि दफ़ा 144 नाफिज हुई है? हाँ, तो दफ़ा देखिए, ये जो 144 है, ये तो जब हम मुझे मेरे ख़्याल से हमारा तो ये ख़्याल था कि हम घर से बाहर कहीं ग्रोसरी करने भी जा रहे हैं, तो पंजाब अगर पीटीआई कह दे हम घर से भाई ग्रोसरी करने जा रहे हैं, तो पंजाब हुकूमत जो है उस पे 144 लगा देगी। उनका तो वो हाल था। उन्होंने 144 को ऐसे रखा हुआ था कि जैसे कोई घर पे काम वाली बुलाते हैं ना, भई आ जाओ काम की ज़रूरत है, आ जाओ आप आज काम हुँ, करना है। वैसे तो वो 144 लगा देते थे हर दूसरे दिन। तो जब मैं लिबर्टी भी गई थी, वहाँ मैंने जो नफरी खड़ी हुई थी, मैंने उससे पूछा पुलिस वालों से कि मैं जो हूँ, अकेली हूँ, तो 144 मेरे पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं आई हुई हूँ। हुँ। हजूम इकट्ठा नहीं हो सकता, तो मैं जा रही हूँ। लेकिन जब आप जाएँगी ऑब्वियसली हजूम आपकी तरफ देखिए, आएगा। मैं हजूम वो तो लेकर खुद नहीं चाह आई रहे हूँ थे ना। वहाँ पे कि हमें कोई लीड करने वाला मिले और जब आप होंगी तो ऑब्वियसली लीड तो आप ही देखिए, करेंगी। लेकिन वो मैं लेके तो नहीं आई ना हजूम। हुँ, हुँ, मैं तो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं तो फिलहाल अकेली अपनी बात कर सकती थी। हुँ, मैंने उनको पूछा कि मैं अकेली हूँ, तो मैं जाके बैठ सकती हूँ वहाँ पे। हुँ। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं जाके बैठ सकती हूँ। मतलब आप मुझे ये नहीं कर सकते कि मैं कोई अटैक करने आई हूँ। मेरे पास कोई असला तो नहीं लेके घूम रही ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, बैठ जाए। तो जब मैं अच्छा, वहाँ जाके बैठी हूँ वो अभी बैठ राउंड जाते। अबाउट पे, हाँ जी, बिल्कुल। और वो सारी पुलिस आ गई अरेस्ट करने के लिए। मैंने बोला ये तो चीटिंग आपको हुई। अरेस्ट किसने किया था? एसपी अमारा थी जिन्होंने मुझे अरेस्ट अमारा किया था। शिराज़ी। कैसा रवैया कैसा था जब आपको गिरफ्तार किया गया? मतलब मैं अब बैठी थी आराम से, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और वो पुलिस जिस तरह भाग के मेरे पास आई ऊपर बिल्कुल, तो मैंने उनको बोला कि आप तमीज़ से मुझे अरेस्ट करें, मैं गाड़ी में खुद भी जाके बैठ सकती हूँ, मैं हुँ, भाग नहीं रही, ना मैं रेज़िस्ट कर रही हूँ, ना मैं बदतमीज़ी कर रही हूँ, तो आपको भी ज़रूरत नहीं बदतमीज़ी करने की। तो उन्होंने मुझे ऐसे घेरा बनाया मेरे कि जैसे मैं पता नहीं सुपरमैन हूँ, मैं उड़ के निकलने वाली हूँ। तो बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ मैं वाक़ई सुपरमैन हूँ कि जिस तरह उन्होंने हर एक ही दिन के केस मेरे पे हर शहर में किए, तो उनके मुताबिक शायद मैं उड़ के ही निकलने वाली थी हर जगह से। तो फिर मैं पहले ही अरेस्ट थी जो हुई लिबर्टी से, लेकिन मैंने उसके बाद जब वो मुझे अरेस्ट कर रहे थे, तो मैंने देखा कि वो जिस तरह औरतों को मार रहे थे, हुँ, मेल हुँ। मेल पुलिस जिस तरह मारी थी, अगर आप खुद थे आपने देखा होगा, वो जिस तरह घसीट रहे थे लिबर्टी में, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो मैं उस हवाले से कह सकती हूँ कि उनकी बहुत मेहरबानी लेकिन है। यहाँ पे एक सवाल है, क्या एक आम कारकुन या एक आम शहरी फ़ोर्सेस के जवान को गाली दे सकता है या बुरा-भला कह सकता है? अगर वो फोर्सेस आपको मार सकती हैं, तो आप गाली खाएँगे नहीं, फिर। मारने वाली साइड पीछे चलेगी। एक साइड है कि वो मार सकता है, लेकिन वो तो कैसे, किस ऑब्वियसली हक से मार सकता है, नहीं, पहला नहीं, मुझे ये वो तो बताएँ? ड्यूटी कर रहा है ना। अगर दफ़ा 144 अगर कोई मुंतशिर कर रहा है वो तो तो। आप लीगली कोई मर्द किसी औरत को हाथ नहीं लगा सकता हुँ, अगर वो हुँ। फोर्सेस में भी है तो। हुँ, हुँ। कोई बंदा कैसे किसी औरत को मार सकता है? खातून को अगर वो वो फ़ोर्सेस में भी उसको नहीं मार गाली। सकती, वो नहीं, मैं कैसे मार वैसे कह रहा हूँ सकती कि है? गाली दी जा फिजिकल तो सकती है, आप बुरा-भला कहा जा अगर सकता है। फिजिकल हुआ जा सकता है तो गाली भी खाई जा सकती है। जब आप मारेंगे तो गाली खाएँगे। हुँ, हुँ। गाली खाएँगे आप। आप हमसे ये उम्मीद ना रखें कि हम ए मारे खाएँगे और गाली भी नहीं अच्छा, देंगे। मैं वहाँ पे कुछ फ़ोर्सेस के जवान कहते हैं हमारी तो ड्यूटी है। हम क्या करें, हमने तो उनको करना है जो अगर वो मुंतशिर कर रही है, इंतशार फैला रही है, हमने तो गिरफ्तार देखिए, ये करना है। बहुत आसान बात है, आप कहें कि जी हमारी तो ड्यूटी है। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी होती वहाँ पे, आप मारते उसको? आप कहते मेरी ड्यूटी है, मैं इसको मारूँगा, ये यहाँ पे क्यों आई हुई है? अपनी माँ बहनों बेटियों की बारी आप कहते हैं हमारी माँ बहनें बेटियाँ इतनी सस्ती नहीं है, तो आपने दूसरों की सस्ती समझी हुई हैं कि दो ड्यूटी के नाम पे आप उनको मार सकते हैं, उनको हाथ लगा सकते हैं, उनके कपड़े फाड़ सकते हैं, उनको घसीट सकते हैं। कौन सी ड्यूटी है ये? किसने दी है आपको?
किस हक के है आपके पास? और फिर आपको जवाब में गाली पड़े तो आप कहें कि इन औरतों की तरबियत ही ठीक नहीं है, गालियां निकालती हैं। जिन औरतों को आपने जमीनों पे घसीटा है, जिनके कपड़े फाड़े हैं, उनसे गाली सुन के तकलीफ हुई आपको, अपने रवैये की तकलीफ नहीं हुई। ये आपके घर वालों की तरबियत है कि आपको गाली तो बुरी लगती है, लेकिन आपको अपने रवैया बुरा नहीं लगता, आपको अपनी हरकत बुरी नहीं लगती कि हम ये सब कर रहे हैं ड्यूटी के नाम पर। मैं तो नहीं इस ड्यूटी को मानती, ये कोई ड्यूटी नहीं है, किसी ने नहीं दी आपको। अच्छा, आपको अरेस्ट कर लिया है और आपको प्रिजन वैन में बिठा दिया गया है। कितने चक्कर लगवाए लाहौर के? बहुत। ये हमने वो से सुना है कि हमें प्रिजन वैन में बिठा के लाहौर के 3-3 4-4 घंटे चक्कर लगवाए जाते थे। जी, क्योंकि उनको केस नहीं पता था ना उस वक्त करना क्या है। आपको कितने घंटे चक्कर लगवाए? हमें उन्होंने कोई अरेस्ट किया था कोई 5 साढ़े 5 बजे, और ओके। हमें वो पहले लिबर्टी थाना लेकर गए, फिर एक और थाना लेकर गए, फिर एक और थाना लेकर गए, लेकिन प्रिजन वैन में बिठाए रखते थे। फिर उन्होंने फाइनली 9:30-10 बजे के करीब हमें थाना ADHA में उतारा। ओके। उतने घंटे हम प्रिजन वैन में चक्कर लगाते रहे। 4.5 घंटे, 4 साढ़े 4 घंटे। तकरीबन जी, इतने घंटे। उसके बाद फिर हम 17 खवातीन थी जो उन्होंने पकड़ी हुई थी, फिर उन्होंने हमें थाना DHA में रख दिया। फिर उन्होंने सबके नाम डिटेल पूछे कि जी हमने बोला करना क्या है, 144 की वायलेशन हुई है, तो क्या वायलेशन हुई है आप बताएं क्या उस पे है। तो वो बाद में पता चला, उन्होंने कहा जी नहीं, नो, जो कल वाला केस थे वो आज हमने आप पे वो करने हैं। अच्छा। हमें तो खैर वो भी नहीं बताते थे, हमें तो पहले डिटेंशन में ही भेजा ना 17 औरतों को। हम 3 दिन डिटेंशन में जेल में रहे। फिर हमारा वो हाई कोर्ट में वो डिटेंशन जब खत्म हुई तो हमें जेल के गेट से उन्होंने दोबारा अरेस्ट किया, और 3 दिन हमें थानों में मुख्तलिफ रखते रहे और घर वालों को केस नहीं बताते थे। तो जब मेरे ओके। हाँ, तो जब मेरे अम्मी अबू लोग हाई कोर्ट गए और वो बेलफ के लिए किया कि हमें बता नहीं रहे लड़कियां कहाँ हैं हमारी रखी हुई, तो उन्होंने फिर फटाफट फिर हमें बताया कि जी हमने तो 9 मई के केस में अरेस्ट की हुई है। पहले तो नहीं बता रहे थे, पहले तो हमें 3 दिन इन्होंने अबडक्ट रखा ना, डिफरेंट थानों में रखते रहे, कोई हम लीगली उसके अरेस्ट बाद नहीं फिर थे। आपको कोट लखपत में फिर या हाँ जी, फिर उसके बाद हम कोट या लखपत कैंप में थे। जी, कोट लखपत में थे। फिर मेरी तो पहली जमानत हुई थी 4.5 महीने बाद। ओके। हालांकि आप कानून की बात करते हैं, 90 दिन के बाद अगर आप कुछ साबित नहीं कर सके तो औरत का हक है कि उसको जमानत मिलती है, चाहे वो जिस भी केस में अरेस्ट है। मगर हमारी पहली जमानत 4.5 महीने बाद हुई, और उस पर भी जेल पे दोबारा गिरफ्तारी होगी, जेल के गेट पे दोबारा। तो मैम जेल की अब कुछ यादें होंगी आपके पास? कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि पछतावा हुआ मैंने क्यों किया, छोड़ें क्या PTI क्या थी, मैं सुकून से रहती, क्या ये काम किए? कभी ऐसा पछतावा हुआ था आपको? देखिए, ऐसा तब हुआ होता जब मुझे लग रहा होता कि मैं PTI की वजह से जेल पे हूँ, या PTI ने कुछ कर दिया मेरे साथ। अच्छा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा हमेशा कि ये हमारे राइट की लड़ाई है। अब कितनी देर तक हम ये सुनेंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन तुम लोग बोल भी नहीं सकते। हम कोई किसी के मुलाजिम नहीं है। जिनको मुलाजिम होते हुए भी अपनी जगह का नहीं पता है और हमें हमारी जगह पे रखना चाहते हैं, तो फिर हम आपको आपकी जगह पे रखेंगे। अच्छा, अब हमें इंसान समझे, हम आपको इंसान समझेंगे। पहले दिन जब आप कोट लखपत गई, नाश्ता किया था, दोपहर का खाना खाया था या रात में डिनर किया था? पहला जेल में क्या खाया था? देखिए, हम जब हमें ये कोट लखपत लेके गए, इनको पता चला कि हमको अब जेल भेजना पड़ेगा क्योंकि नहीं रख सकते, कोर्ट में बात चली गई थी और अब ये हमें गायब नहीं रख सकते। तो हम जब गए तो जेल का टाइम खत्म हो गया हुआ था। अच्छा। 6 बजे तक लास्ट उनका होता है, उसके बाद खाना नहीं शाम आता। 6 बजे। शाम 6 बजे के बाद जेल बंद हो जाती है ना, तो खाना फिर नहीं आता। तो हम जब गए तो कोई 9:30-10 बज रहे थे रात के। ओके। तो उस पे फिर हमने जो लेडी वार्डन थी उनको हमने बोला कि मतलब हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ ना। तो वो कहने लगी कि लेकिन खाने का तो 6 बजे टाइम खत्म हो जाता है। तो फिर हमने उनको बोला कि अभी तो हमने कल से भी कुछ नहीं खाया हुआ ना। तो अच्छा। क्योंकि हम थानों में थे डिफरेंट, तो फिर हमारी फैमिली तो इन्होंने मिलने नहीं दे रहे थे ना, तो इतने काबिल तो नहीं कि किसी को खाना खिला सके। खाना तो जब पता था हमारी फैमिली को कि हम कहाँ हैं, तो खाना तो वही भिजवाते थे। तो जब हमें गायब करना शुरू किया तो फिर खाना खिलाने के काबिल भी नहीं थे, खाना तो खाते भी नहीं थे हम। हमने वहाँ पे गुस्से में भूख हड़ताल की हुई थी कि हमें क्यों नहीं कोर्ट पेश कर रहे। अच्छा। तो फिर हमें जब कोर्ट पेश किया उसके बाद हमें जेल भेज दिया 9 मई के केस में लगा के। तो फिर हमने उनको कहा कि हमने तो नहीं खाया हुआ खाना ना। तो वो कहने लगी कि मैं बाकी जेल में पूछ के आती हूँ। तो फिर वो काफ़ी हेल्पफुल थी बेचारी, बहुत अच्छी थी। फिर वो बाकी खवातीन के पास गई कि क्योंकि जेल में खवातीन खाना खुद बनाती हैं अपना, जेल के अलावा भी ना बहुत सारी खवातीन कैदी जो होती हैं? जो कैदी खवातीन है। जी। अच्छा, सही है। फिर वो उनके पास गई और फिर वो 2 खाने लेके आई। उन्होंने बोला एक बैंगन बने हुए हैं और एक दाल बनी हुई है, अच्छा, तो ये मुझे 2 खाने मिल गए हैं, तो साथ रोटी भी मिली है, तो आप लोग ये खा लें। कैसा था वो तो सालन? वो तो जेल की खवातीन ने बनाया हुआ था, वो बहुत अच्छा था। जेल में जेल की तरफ से जो खाना आता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इससे पहले बैंगन और दाल खाती थी हाँ, आप? हाँ, खाती थी, क्यों नहीं खाती थी मैं। अच्छा। मुझे दालें इतनी पसंद नहीं है मगर सब्जियाँ मैं खा लेती हूँ।